अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यू है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बेरिलियम की तकरीबन बराबर है किसके? क्या एल्युमिनियम के बराबर है, मैग्नीशियम के, बोरॉन के या सोडियम के? अच्छा जनाब, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी, इन तमाम एलिमेंट्स की। तो इसके लिए हम सबसे पहले पीरियड 2 को लिखेंगे। पीरियड 2 में आता है लैला बेगम बी सी नौफ, ठीक। और पीरियड 3 में आता है ना मांग अल्लाह से पाकिस्तानी साइकिल। अब जनाब इनके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को लिख लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1 और इसकी है 1.5। 0.5 का इजाफा करेंगे 2, 2.5, 3, 3.54। अच्छा, यहाँ जो है 0.9 है, इसके बाद 3 पॉइंट्स डालेंगे 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। फिर इसमें 4 पॉइंट्स डालेंगे 2.4, फिर 5 पॉइंट्स डालेंगे तो 3। अब जनाब वो हमसे पूछ रहा था, सवाल में वो हमसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज़ अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर है किसके? तो भाई साहब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप देख ले बिल्कुल एल्युमिनियम के बराबर है। तो आंसर हुआ एल्युमिनियम। ठीक हो गया जी, आंसर क्या हुआ जी? एल्युमिनियम। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हैज़। एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अच्छा, टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, क्या वो पॉजिटिव आयन बनाएगा? नहीं जनाब, पॉजिटिव आयन वो बनाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, लार्ज एटॉमिक साइज। अच्छा, बड़ा एटम भी हमेशा जो है, बड़ा एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी नहीं होता। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को ज़ोर से खींचा है। तो जब उसने इलेक्ट्रॉनों को ज़ोर से खींचा है तो इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा खींचता है, लिहाजा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारा आंसर ये हुआ। द प्रॉपर्टी विच शोज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, वो खसूसियत जो कम होती जाती है पीरियड में, वो खसूसियत जो कम होती जाती है पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट, तो वो एटॉम आयोनाइजेशन एनर्जी है? नहीं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट, ये बढ़ती और कम होती है। तो लास्ट हमारे पास रह गया एटॉमिक रेडियस, जो हमारा आंसर है। और एटॉमिक रेडियस वो प्रॉपर्टी है जो लेफ़्ट टू राइट मुसलसल कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती है। तो हमारा आंसर हुआ डी। एन एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को हाई आयोनाइजेशन एनर्जी
यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई का मतलब है इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर ज़्यादा एनर्जी खारिज करता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से खींचता है। ठीक हो गया जनाब। अब आ जाए सवाल पर। एन एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ बिलोंग टू, क्या वो ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखेगा? ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह है। और हमें पता है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ना तो अपने अंदर दाखिल करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन उससे निकालना मुश्किल है। बी, अच्छा ग्रुप 7 ए, तो इस पर हम बाद में आते हैं। सी में है ग्रुप फर्स्ट बी, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जबकि हम वो देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। अच्छा ग्रुप 8 ए, अच्छा ग्रुप 8 ए के साइज़, इनके साइज़ छोटे हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि जी ऐसा एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 8 की सबसे ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 8 वालों में नहीं है, क्योंकि ग्रुप 8 वालों के आखिरी शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो जिसके आखिरी शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। तो इसमें यानी ग्रुप 8 वालों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिरे से होता ही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल है और ये इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी भी खारिज करते हैं। अच्छा फोर्थ है हैलोजन हैविंग ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था 322 और क्लोरीन का था 349 और ब्रोमीन और आयोडीन का इससे भी कम था। ठीक है, ये कम था और ये कम था, तो सबसे ज़्यादा किसके जी? क्लोरीन का है। द शील्डिंग इफेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड, शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? अच्छा, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, ब्रोमीन 2.9 है और कार्बन का 2.5। तो सबसे ज़्यादा किसके? ऑक्सीजन का। बेटा जी 2 पीरियड्स सेकंड थर्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लाजमी आपने याद करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यानी हमारे पास एक एटम होगा किसी ग्रुप का और जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन को दाखिल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करे, बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज करे, बहुत एनर्जी खारिज करे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी खारिज होती है। क्या ग्रुप फर्स्ट ए वालों में ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं तो एनर्जी खारिज करेंगे, सेकंड ए वाले इलेक्ट्रॉन नहीं लेते तो ये भी एनर्जी खारिज नहीं करते, 6th ए और 7th ए वाले दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी 7th ए वाले खारिज करते हैं क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा छोटा है और इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से खींचते हैं। Which of the following halogen has abnormally small electron affinity? अच्छा जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एबनॉर्मल है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शनल केस में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड, जब इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए टू एन एम्प्टी या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म।
अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो वो क्या बन जाएगा जी, एनाइन बन जाएगा। तो हमारा आंसर है ये वाला।